नमस्कार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हम सबके बीच नहीं हैं। आज सुबह तड़के 8:56 पर उन्होंने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन इस वक्त गुरुजी शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं और सूचना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के पार्थिव शरीर को लेकर आज शाम विशेष विमान से राजधानी रांची पहुंचेंगे और इसके बाद फिर विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है वहां शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और इसके बाद नेमरा में अंतिम संस्कार होगा। नेमरा यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गांव है, अपना घर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और इसके साथ साथ पूरा समाज, पूरा आदिवासी समाज, पूरा झारखंड ही और पूरा देश आज अपने जननायक के विदाई पर रो रहा है, आंखें भींच कर रो रहा है और याद कर रहा है गुरुजी शिबू सोरेन को। अलग राज्य की मांग को लेकर चलने वाले सबसे लंबा आंदोलन था झारखंड आंदोलन, जिसके सबसे बड़े नेताओं में से एक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज देहांत हो गया। वो शिबू सोरेन जिन्होंने न सिर्फ एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया, बल्कि आदिवासी समाज में एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने गए। छरहरा बदन वाला, दाढ़ी और लंबे बालों वाला वो नेता जिन्होंने साहूकारों द्वारा हड़पी गई आदिवासी जमीनों में जबरन धान कटवाया, जिनके पास स्वायत्ता का विचार था, जिनकी रणनीति ने 1991 में 6 सीटें जीतकर नरसिम्हा राव की सरकार पर दबाव बनाया और वाजपेयी की सरकार में अलग झारखंड राज्य पाने में कामयाब हुए। आज हम आपको उसी नेता की कहानी बांचने जा रहे हैं जिसे आदिवासी दिशोम गुरु यानी देश का गुरु कहते हैं, जिस नेता के नाम पर ही संताल के आदिवासी आज भी वोट करते हैं और चुनावी मंच पर जिनकी मौजूदगी ही जीत का प्रमाण बन जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे उस दूरदर्शी नेता ने झारखंड के बनने में सबसे अहम भूमिका निभाई और कैसे आज का झारखंड उनका कर्जदार हो। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। झारखंड आंदोलन की जड़ें यूं तो 19वीं सदी में बिरसा मुंडा की बगावत से जुड़ी हुई है, लेकिन सही मायने में यह आंदोलन आज से लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। 1914 में थियोफिल्स हबुराय ने छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया, जिसने आदिवासियों की शिक्षा और अधिकारों की बात उठाई। फिर आए जयपाल सिंह मुंडा, एक पढ़े लिखे हॉकी चैंपियन और आदिवासी नेता। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा बनाई, जो आदिवासियों को एकजुट करने का पहला बड़ा मंच था। 1949 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी बनाई, जिसका मकसद था बिहार से अलग एक झारखंड राज्य, जहां आदिवासियों की पहचान और जमीन सुरक्षित रहे। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीती और सबसे बड़ा विपक्षी दल बना। जयपाल सिंह मुंडा ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग को मेमोरेंडम दिया, लेकिन आयोग ने भाषाई आधार पर उनकी मांग ठुकरा दी। 1963 में जयपाल ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसके बाद एनी होरो और बागुन सुगवई जैसे नेताओं ने छोटे छोटे दल बनाए, लेकिन कोई बड़ा व्यापक असर नहीं हो पाया। लेकिन फिर 70 के दशक में सामने आए 3 नेता, नाम विनोद बिहारी महतो, दूसरे ए.के. रॉय और तीसरे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। तीनों ने मिलकर 1973 में अलग राज्य के आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जो आज झारखंड सरकार में सबसे बड़ी भूमिका में है और जिसके मुखिया हैं उसी शिबू सोरेन के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 1975 की घटना भी याद आ रही है। चिरोडी गांव में एक हिंसक आंदोलन हुआ था। इसमें कुल 11 लोग मारे गए थे। घटना दर्दनाक थी, काफी चर्चा में भी रही थी और इसकी जिम्मेवारी स्वरूप आरोप लगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर। कहा जाता है कि शिबू ने बाहरी लोगों को भगाने का अभियान चला रखा था। इसी में इन 11 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि 2008 में शिबू सोरेन इस केस में बरी हो गए, लेकिन यही वो घटना थी जिसने शिबू सोरेन को आदिवासियों का नायक बना दिया। लोग उन्हें जमीन का रक्षक मानने लगे और अपना नेता स्वीकार कर चुके थे, वो भी अंतर्मन से। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की भूमिका सिर्फ एक राजनीतिक नेता की नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक,
रणनीतिकार और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक की रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन किताब में पत्रकार अनुज सिन्हा लिखते हैं कि 1960 के दशक में अपने पिता सोबरन सोरेन की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने केवल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आदिवासी समाज में शराब और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को समझाया कि नशापान बंद करने के बाद ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो सकता है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से ही झारखंड आंदोलन सही दिशा में जा सकता है। 1969-70 में शुरू हुआ नशाबंदी आंदोलन इसका उदाहरण है, जिसमें शिबू सोरेन ने आदिवासियों को शराब और हड़िया छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसका एक मकसद आर्थिक शोषण से भी आदिवासी समाज को बचाना था, क्योंकि आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए शराब साहूकारों के लिए एक जरिया बन गया था। उस दौर में लागू हुआ नशाबंदी आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन की रीढ़ बना। शिबू सोरेन के जेएमएम में आने से झारखंड आंदोलन को नई जान मिली थी। उनकी रणनीति थी आदिवासियों को एकजुट करने की, जमीन की लड़ाई तेज करने की और सियासत में दबदबा कायम करने की। 1970 के दशक में जेएमएम ने खेतों में जबरन फसल कटवाई और जमींदारों के खिलाफ जन आंदोलन चलाए। झारखंड आंदोलन इतिहास और विश्लेषण नामक किताब में धान काटो आंदोलन का जिक्र मिलता है। लेखिका रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने आदिवासियों को संगठित किया और जो जमीनें महाजनों और जमींदारों द्वारा हड़पी गई थीं, उनमें लगे धान की जबरन कटाई शुरू कराई। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी अपनी हड़पी हुई जमीन से धान काट कर ले जा रहे थे। यह गांधीवादी सविनय अवज्ञा से प्रेरित था, लेकिन स्थानीय स्थितियों और संदर्भों में ढला हुआ आंदोलन कहा गया। इसने आदिवासियों में आत्मविश्वास जगाया और बिहार सरकार पर दबाव बनाया। शिबू सोरेन की अगुवाई में आदिवासियों का गुस्सा और संगठन अब बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका था। लोग कहते थे शिबू सोरेन है तो झारखंड बनेगा। झारखंड आंदोलन पर रमणीक गुप्ता का ही एक आलेख है, जो 1992 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा था। आलेख का नाम है द झारखंड मूवमेंट, इंडिजिनस पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया। इस आलेख के अनुसार शिबू सोरेन ने 1987 में झारखंड समन्वय समिति को शुरू में समर्थन दिया, लेकिन बाद में वे इससे अलग हो गए। उनका मानना था कि सामूहिक नेतृत्व जेएमएम की स्वायत्ता और आदिवासी हितों को कमजोर कर सकता है, इसलिए कलेक्टिव लीडरशिप के आइडियाज को छोड़कर वे डाइवर्सिफाइड लीडरशिप की तरफ बढ़े। इस फैसले ने जेएमएम को 1991 में 6 लोकसभा सीटें दिलाई और इस तरह 6 सीटों के साथ झामुमो केंद्र सरकार से इस बारे में नेगोशिएट करने की स्थिति में आ गया और थोड़ा और मजबूत हुआ। अब तक 1990 का दशक शुरू हो गया था और यह दशक झारखंड आंदोलन के लिए निर्णायक था। 1991 में जेएमएम की 6 सीटों की जीत ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को अलग राज्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 1995 में बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद बनाई, जिसमें 18 जिलों को कुछ स्वायत्ता दी गई। लेकिन शिबू सोरेन ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ लॉलीपॉप है, इसे ठुकरा दिया गया। 1997 में शिबू सोरेन ने लालू की आरजेडी सरकार को समर्थन दिया। बदले में लालू ने बिहार पुनर्गठन बिल का वादा किया था, लेकिन तब तक केंद्र में सरकार बदल गई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने झारखंड की मांग को गंभीरता से लिया। बीजेपी ने जेएमएम को समर्थन का वादा किया, क्योंकि वो बिहार में आरजेडी का प्रभाव कम करना चाहते थे। लेकिन बिहार सरकार और आरजेडी का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि बिहार का बंटवारा आर्थिक नुकसान देगा। आखिरकार अगस्त 2000 में बिहार पुनर्गठन बिल संसद में पास हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बन गया, नया राज्य अस्तित्व में आ गया। इसमें बिहार के 18 जिले शामिल हुए और रांची राजधानी बनाई गई। हालांकि इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि जिस झारखंड का सपना शिबू सोरेन और बाकी आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सिर्फ बिहार के 18 जिलों तक महदूद नहीं था। वे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को शामिल करने वाला झारखंड चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है, उसे हम आज वृहद झारखंड कहते हैं, जिसका जिक्र आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। जेएमएम अब इस सपने को स्वायत्त परिषद की मांग के जरिए जीवित करने की कोशिश कर रहा है। आज शिबू सोरेन हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके आंदोलन, उनकी दूरदर्शिता और उनके विचारों ने जिस तरह झारखंड को दिशा दी है, उसके लिए हम सभी सदा उनके ऋणी रहेंगे। शिबू सोरेन की मृत्यु पर पूरे राज्य के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। हम अपना श्रद्धा सुमन
उन्हें भेंट करते हैं। बाकी उनके किए गए हर कारनामों ने इस झारखंड के माटी के, या यूं कहें कि हर झारखंडी के सीने को गौरव करने का मौका दिया है। शिबू सोरेन, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, इस राज्य के संकल्प में अपनी ऊर्जा खपाई है, आज वो आदिवासी नायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सबके बीच नहीं है। मैं जानता हूं कि सोरेन परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है। मैं जानता हूं कि हर झारखंडी के लिए कितना बड़ा दुख है। मैं महसूस कर सकता हूं उस दर्द को, जिस दर्द में झारखंड का हर नौजवान चाहता है कि इस राज्य के धूसर मिट्टी में शिबू सोरेन जैसा लड़का, एक बेटा पैदा होता रहे, एक बेटी पैदा होती रहे, जो बताए कि झारखंड के मुद्दे क्या हैं और जो बताए कि आदिवासी अपने हक हुकूक के लिए लड़ना कैसे जानते हैं, जो बताए कि मेन स्ट्रीम के अलावा जंगलों में भी एक सुख है और उस जंगल से भी सरकार गिराई जा सकती है, सरकार बनाई जा सकती है। बाकी गुरुजी हम सबके बीच अब नहीं हैं और बहुत भारी मन से ही आपको ये खबर आज मैं सुबह से ही दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें नम होंगी, आप आज गुरुजी को याद कर रहे होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।